हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सदिश 5 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो यहाँ पर देखो, ये जो सदिश है 5 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप, इसके अनुदिश हमें एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य उदाहरण, यदि कोई सदिश है, यदि P सदिश बराबर में xi कैप प्लस में yj कैप प्लस में zk कैप हो, तो P सदिश के अनुदिश जो इकाई सदिश होता है, इकाई सदिश जिसे हम दर्शाते हैं P कैप के द्वारा, उसका मान क्या होता है? P सदिश बट्टा में जो परिमाण है P सदिश का, अर्थात मापांक P सदिश। तो देखो, P सदिश का मान है xi कैप प्लस में yj कैप प्लस में zk कैप, और बट्टा में किसी भी सदिश का हम परिमाण कैसे लिखते हैं? पहले वर्गमूल लगाते हैं और सदिश में जो i कैप और j कैप और k कैप के जो गुणांक है उनका हम वर्ग करके उनको जोड़ देते हैं। तो x² प्लस y² प्लस में z² वर्गमूल के अंदर। तो अब देखो, हमारे पास में जो सदिश दिया हुआ है उसको हम एक बार के लिए a सदिश मान लेते हैं। तो माना कि a सदिश बराबर में 5 i कैप माइनस j कैप प्लस में 2 k कैप। तो अगर हम इसका परिमाण लिखें तो वो क्या आ जाएगा? वर्गमूल i कैप j कैप और k कैप के गुणांकों का हम वर्ग करके जोड़ते हैं। तो 5 का जो वर्ग है वो 25 आ जाएगा। फिर -1 का वर्ग करेंगे तो वो आ जाएगा 1। फिर 2 का वर्ग करेंगे तो वो आ जाएगा 4। तो ये क्या बन गया हमारे पास? वर्गमूल 25 प्लस 1 26, और 26 और 4 कितना हो गया? वर्गमूल में 30 आ गया। ठीक है, ये बन जाएगा। तो अब देखो, यहाँ से हम निकालते हैं a सदिश के अनुदिश, a सदिश के अनुदिश इकाई सदिश का जो मान है, तो इकाई सदिश बराबर में क्या बनेगा, जिसे हम a कैप के द्वारा दर्शाएंगे। तो a कैप, इसका मान आएगा, जो सदिश है a, 5 i कैप माइनस j कैप प्लस में 2 k कैप, ठीक है, बट्टा में जो इसका परिमाण अर्थात वर्गमूल 30। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से हमें इसकी दिशा में परिमाण 8 इकाई वाला सदिश चाहिए। तो देखो, a सदिश के अनुदेश परिमाण 8 इकाई वाला सदिश, इसका जो मान है वो क्या आ जाएगा? 8 a कैप के बराबर। तो 8 गुणा में a कैप का मान कितना है? 5 i कैप माइनस j कैप प्लस में 2 k कैप, ठीक है, और बट्टा में है वर्गमूल का 30। ठीक है। तो अब देखो, 8 को अंदर गुणा कर लेते हैं। 8 पंजे 40 i कैप बट्टा में वर्गमूल 30। ठीक है। फिर माइनस में 8 j कैप बट्टा में वर्गमूल 30, और प्लस में 16 k कैप बट्टा में वर्गमूल 30। तो ये आ जाएगा सदिश जो हमें चाहिए था। तो हमारा उत्तर भी यही हो जाएगा, 40 i कैप बट्टा वर्गमूल 30 माइनस 8 j कैप बट्टा वर्गमूल 30 प्लस 16 k कैप बट्टा वर्गमूल 30। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।